I just share my screen. I hope you able to see it, right? AWS सर्विसेज के केस में अभी तक हमने AWS स्टोरेज के केस में अभी तक हमने तीन डिफरेंट स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया, इम्प्लीमेंट करके देखा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कि ये जो सर्विसेज हैं किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं. वी हैव अनदर पॉइंट्स मीन्स स्टोरेज के केस में कुछ और भी टॉपिक हमें डिस्कस करना है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट सर्टिफिकेशन के बिहेव से या इंटरव्यू के बिहेव की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आते हैं और फटाफट हम ये सर्विस कंप्लीट करके वी विल मूव आवर सेल्फ टू द नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग के बाद वी विल मूव आवर सेल्फ टू द अनदर पॉइंट्स. तो लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ आवर स्टोरेज सर्विसेज स्पेशली AWS बैकअप. As we know that in case of AWS backup services, AWS backup service क्या होता है? It's a basically responsible to configure the backup of multiple services. बैकअप इन द सेंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी एक कॉपी बैकअप की तरीके से या रेप्लिकेट करके किसी दूसरे लोकेशन में रखें. एज इट इज़ AWS पोर्टल के ऊपर एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स हो गया, डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, S3 बकेट हो गया, ये सर्विसेज या EBS हार्ड डिस्क हो गई. ये जो सर्विसेज हमारे पास AWS पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, इनमें से हम हर एक सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अगर आपके पास EBS है, इलास्टिक ब्लॉब स्टोरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड ड्राइव, जो वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं उसको हम EBS बोलते हैं. वर्चुअल मशीन हो गया, या फिर आप DB की बात कर लें, डेटाबेस की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें S3 बकेट की, इन सभी सर्विसेज को हम आसानी से बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. DynamoDB, इन सभी स्टोरेज सर्विसेज, इन सभी रिसोर्सेज का बैकअप विद द हेल्प ऑफ AWS बैकअप सर्विसेज के जरिए हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो AWS बैकअप सर्विसेज इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज. इन अनदर वे वी कैन से दैट AWS बैकअप इज अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. AWS जो बैकअप सर्विस है इसको हम एज ए प्लेटफॉर्म सर्विसेज बोलते हैं, बिकॉज इन दिस केस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर. डायरेक्टली हमें AWS बैकअप सर्विस को ओपन करना है. जिस भी सर्विस का बैकअप आपको चाहिए, जिस भी रिसोर्स का आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, आप उस बैकअप को एज ए रिसोर्स सर्विस में सेलेक्ट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस वी आर एबल टू टेक द बैकअप. दिस इज़ आवर एजेंडा. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से हर एक पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना है. n number of options are available in our storage services, n number of options are available in our AWS backup services. तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल के बारे में. नाउ आई एम प्लानिंग टू गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन. एक VM का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है. कोई गैप नहीं है इनमें से बैकअप कॉन्फ़िगर करने का. मीन्स जहाँ पे आप VM सेलेक्शन करते हैं वहाँ पे आप डेटाबेस, S3, EBS और DynamoDB, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं. You can configure, you can select anyone. डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं और थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें S3 बकेट, सॉरी, AWS बैकअप के फीचर्स के अंदर. एज वी नो दैट AWS बैकअप इज़ अ टाइप ऑफ AWS स्टोरेज सर्विसेज. मीन्स स्टोरेज के अंदर हमारा एक पार्ट आता है विच इज़ कंसिडर एज AWS बैकअप. स्टोरेज पे क्लिक किया, पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे AWS बैकअप का. क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ बैकअप सर्विसेज. इस पर्टिकुलर ऑप्शन की मदद से, इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से हम किसी भी तरीके का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. लाइक दीज ऑल आर द सपोर्टेड सर्विसेज: Amazon इलास्टिक ब्लॉब स्टोरेज, EC2, RDS, DynamoDB, EFS, स्टोरेज गेटवे, FS लॉजिक्स, Amazon FSx. आप इनमें से किसी भी सर्विस का बैकअप अपने इस पर्टिकुलर टूल के जरिए, इस बिल्ट इन फीचर के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल हम यही बात करेंगे. इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं. लाइक रेप्लिका आपको तैयार करना है, आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, इंक्रीमेंटल बैकअप चाहिए आपको,
बैकअप्स ऑन वन टाइम बैकअप चाहिए, वो सारी सर्विसेज, वो सभी ऑप्शंस आपको इस बैकअप की सर्विसेज में मिल जाएंगे. सो it's important for us. So what I'm going to do, I'm just going to create one virtual machine और उस virtual machine का एक live backup create करते हैं ताकि clear हो सके backup और recovery का agenda. Let me open our AWS portal on another page और इसमें एक instance बना लेते हैं जिसका हमें backup configure करना है. Select EC2 और एक EC2 instance create करेंगे. Currently we don't have any instance, we don't have any virtual machine, so we need to proceed and create a new instance. कोई सा भी टेस्टिंग पर्पज के लिए कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं. लाइक आई वांट टू सेट अप, आई वांट टू क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन बेस्ड ऑन विंडोज. टेस्ट बैकअप के नाम से कीज क्रिएट कर लेते हैं हम इसकी. टेस्ट बैकअप, डाउनलोड, लॉन्च. आवर सिस्टम इज इन प्रोग्रेस. वेट करेंगे थोड़ा सा. जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, वी विल मेक सम चेंजेस ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन. इसका आरडीपी एक्सेस करके कुछ चेंजेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट विल टेक द बैकअप. Need to connect our virtual machine and after that we'll make some changes like डेस्कटॉप पे कुछ क्रिएट कर दिया या सी ड्राइव में कुछ तैयार कर दिया, कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया एंड उसके बाद फिर हम इसको उसका बैकअप क्रिएट करेंगे एंड देन वंस वी कंप्लीट द बैकअप वी विल डिलीट द वर्चुअल मशीन या फिर और कोई चेंजेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट विल रीस्टोर द वर्चुअल मशीन फ्रॉम बैकअप. दिस इज़ आर एजेंडा. तो वी शुड नो अबाउट द इंटायर स्टेप. जो भी स्टेप्स इसमें फॉलो करने होंगे उन सभी स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे. Still is initializing. Wait for a few minutes. Okay, now our virtual machine is ready to use. Select, connect पे क्लिक करेंगे, RDP पे क्लिक करते हैं and we just need to download it. But before that we just need to select the keys. मीन्स पासवर्ड के लिए हमें कीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो अभी जो हमने तैयार किया है विच इज़ टेस्ट बैकअप आई थिंक. चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं टेस्ट बैकअप पैम.
पासवर्ड को कॉपी करेंगे एंड जस्ट नीड टू पेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर विजार्ड, कंटिन्यू. For the testing purpose we just need to connect our virtual machines RDP ताकि इसमें चेंजेस कर सकें, और जब आप बैकअप के बाद रीस्टोर करेंगे तो वो रीस्टोर का ऑप्शन हमें सक्सेसफुली पुराने चीज़ों के साथ दिखना चाहिए. फाइन. सो दिस इज़ आवर AWS EC2 इंस्टेंस, और जिसमें हमने सर्वर 2012 का इस्तेमाल किया था. लेट मी ओपन दिस PC, और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ बैकअप. क्रिएट वन TXT फाइल. दिस इज टेस्ट फाइल for backup. Now I'm not going to make any changes, any other changes. Back to the AWS backup, और यहाँ पे एक worlds बनाते हैं and worlds के अंदर हम अपनी services को implement करेंगे. Create a plan. It's mandatory for us. We must need to create a plan. We are able to find 3 different options, जिसमें से start with a template, built a new plan, और last में है define a plan using JSON. Think about it. Start with a template. Template in the sense like as अगर आपने पहले से कोई बैकअप क्रिएट कर रखा है, राइट, और आपके पास कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जिसमें आपने सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर के रखी है, सेटअप करके रखा है, आप उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं टाइम को बचाने के लिए, तो उस केस में हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी टेम्पलेट. सेकंड, जेसन की बात करें तो अगर आपने कोई क्लाउड फॉर्मेशन की तरफ से या लैम्बडा फंक्शन के ज़रिए जेसन का इस्तेमाल करके कोई सर्विस को क्रिएट कर रखा है, तो उस जेसन टेम्पलेट को भी डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट करा करके हम अपना बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बट नाउ आई वांट टू कॉन्फ़िगर अ बैकअप फ्रॉम स्क्रैच, ताकि सारी जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं बैकअप के केस में वो हमें मिल सकें. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फर्स्ट ऑप्शन. पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, टाइप द नेम ऑफ योर बैकअप, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं. सर्वर बैकअप, ठीक है. यहाँ पे हमने एक नाम डिसाइड कर लिया सर्वर बैकअप के नाम से. कॉन्फ़िगर द रूल, दिस इज़ द प्लान नेम. ये जो अपने पास सर्वर बैकअप है विच इज़ अ प्लान नेम, यू कैन से दैट सर्वर बैकअप प्लान. और दूसरा ऑप्शन है अपने पास कॉन्फ़िगर रूल कॉन्फ़िगरेशन. सो रूल इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, आप अपने इस बैकअप के प्लान के ज़रिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, यू नीड टू डिसाइड द रूल. So basically I'm just going to type the name of rule is class rule, AWS class rule, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. About the backup words, so in case of backup words if you want to use your existing, आपको drag and drop करना है. अगर आपने पहले से कोई प्लान बना रखा है, कोई से रूल क्रिएट कर रखा है, तो you can proceed with that. रूल क्या होता है बेसिकली, it can identify the types of configuration. अब यहाँ पे देखिए आवरली बेसिस पे है, एवरी 12 आवर्स है, डेली बेसिस है, वीकली बेसिस है, मंथली है, और कस्टम, जैसा कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं. ये जो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं आप इनके अकॉर्डिंग जा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो बैकअप चाहिए वो वीकली चाहिए, या हमें एवरी 12 आवर्स पे हमारा सिस्टम का बैकअप क्रिएट होना चाहिए, तो ये जो रूल आप तैयार कर रहे हैं इस रूल के अंदर आप अपनी ये चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं. So what I'm going to do, I'm just going to proceed with weekly, और weekly के केस में I want to configure the backup on Saturday only. हमें केवल हर सैटरडे बैकअप चाहिए इस इंस्टेंस का. No need to do anything, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है. And another important part which is related to the
if you want to put your storage in cold, like as it's a type of backup retention time. So बैकअप रिटेंशन टाइम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें जो हमारा डेटा है वो अगले 5 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। ऑटोमेटिक डिलीट होने से बेनिफिट ये रहेगा कि जो चार्जेस है बैकअप का, वो उस चार्जेस को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपने बैकअप क्रिएट किया सैटरडे को, और आप उस बैकअप के डेटा, जो भी बैकअप से आपका डेटा क्रिएट हुआ है, उस फाइल को, उस डेटा को रखना चाहते हैं 5 दिन, कि ये नहीं हो 5 दिन बाद हमारा जब दूसरा बैकअप आएगा तब तक के लिए ये बैकअप रहेगा, तब तक ये फाइलें हमारी स्टोर रहेंगी। 5-6 दिन जैसे नया बैकअप होगा, ये पुराना जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेंशन, कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको लगता है नहीं डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगले 15 दिन तक रखना है, तो डे 1 जिस दिन आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, सैटरडे को आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, तो अगले 2 हफ्ते तक उस डेटा का, उस जो भी बैकअप आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है उसका फाइल अवेलेबल रहेगा। बट जाहिर सी बात है कि उस केस में आपको जो चार्जेस हैं वो थोड़ा सा एडिशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी वीक आपका बैकअप होगा और हर एक बैकअप की जो फाइल है कम से कम 2 महीने तक डेटा को स्टोर करके रखेंगे आप। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, आप कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। वीकली है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि ठीक है 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे जिस दिन आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है कम से कम 7 डेज़ तक आपका बैकअप होना चाहिए। जब तक दूसरा बैकअप प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो जाता तब तक आप इसको रिटेंशन को डिलीट नहीं करेंगे। रिटेंशन पीरियड यू कैन जस्ट प्रोसीड विद डेज वाइज, और यहाँ पे हमने रख दिया 7 डेज। दोनों ही सेम मस्ट बी ओके, सॉरी, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं, इफ़ यू प्रोसीड विद कोल्ड स्टोरेज, सो इन दिस केस एटलीस्ट आपको 90 डेज़ का बैकअप रखना पड़ेगा। 90 डेज़ तक आपका डिटेंशन टाइम होना पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आर्काइव में आप डेटा रख रहे हैं और आर्काइव में आप इमीडिएटली डेटा को रिवर्ट नहीं कर सकते। तो आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर, रिटेंशन पीरियड रख लेते हैं कि रिटेंशन हम जो है 4 डेज़ या 5 डेज़ का रख लेते हैं, कि 5 दिन तक हमारे पास डेटा रहना चाहिए। रीजन की बात करें तो रीजन की हमारा मोस्टली जो सर्विसेज है वो मुंबई लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है, तो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे आप। रीजन सेलेक्ट करने के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉपी ऑफ अनदर अकाउंट्स वर्ड्स, तो आई डोंट वांट टू create a copy of another words, just need to proceed, no need to do anything। यहाँ पे आगे हम जाके create plan पे क्लिक कर देंगे। इज इट ओके गाइज? एनी क्वेश्चन अबाउट द प्लान? अभी हम प्लान पे हैं, इसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस चीज़ का बैकअप हमें तैयार करना है। Next, proceed to create a plan. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, असाइन द रिसोर्सेज, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आप अपने बैकअप के केस में आप अलग अलग तरीके से किसी भी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज टाइप एंड इंक्लूड स्पेसिफाई रिसोर्सेज टाइप, दोनों में से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस चीज़ का बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं। तो इंक्लूड ऑल रिसोर्स टाइप में यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कंडीशन, सॉरी स्पेसिफाई करना है हमें यहाँ पे, सेलेक्ट योर रिसोर्स टाइप व्हाट यू वांट टू डू। ये सभी सर्विसेज का बैकअप पॉसिबल है। हमने प्लान किया है EC2 इंस्टेंस का, तो प्लीज़ प्रोसीड विद EC2, ठीक है। एंड वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंस्टेंस ID। आप अपने केस में जो भी इंस्टेंस ID है आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास एक ही इंस्टेंस है तो ज़्यादा सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बट अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस होते
तो मल्टीपल इंस्टेंस के केस में आप अपने EC2 के डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद इस इंस्टेंस आईडी को, पूरी इंस्टेंस आईडी को आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से बैक टू द बैकअप, और यहाँ पे फिर आपको मैनुअली पेस्ट करना होता। ठीक है, ये वो प्लेस है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो अपने रिसोर्स को, जिस भी रिसोर्स का आपको बैकअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे हमें कोई सा भी नाम दे देना है, विंडोज़ बैकअप। विंडोज़ बैकअप का नाम दे दिया हमने यहाँ पे रिसोर्स टाइप में। नेक्स्ट, असाइन रिसोर्सेज। वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड टू कॉन्फ़िगर द बैकअप। ये अपने पास विंडोज़ बैकअप जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था, एंड दिस इज़ द रोल के केस में हमने मल्टीपल थिंग्स डिसाइड की थी कि इस रोल के लिए, इस पर्टिकुलर बैकअप के लिए हमें डेली वीकली बेसिस पे बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। एवरी सैटरडे आपका बैकअप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू यूसेज आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। डेली बेसिस, आवरली बेसिस, एवरी 12 आवर्स, या फिर आप मंथली बेसिस भी बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा बैकअप तैयार करना चाहते हैं। सो इन आर केस वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड, लेट मी चेक। ये असाइनमेंट हो गया, ये पहला ऑप्शन है विच इज़ कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान। दूसरा जो है बैकअप रूल्स, और तीसरा है अपने पास रिसोर्स असाइनमेंट्स। सो एक सिंगल प्लान के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिंगल प्लान के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज को का बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस रूल के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्स का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जस्ट लाइक असाइन रिसोर्स, आपको लगता है कि कुछ दूसरा बैकअप कॉन्फ़िगर करना है एंड यू डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। EC2 का बैकअप हो गया, EBS का बैकअप हो गया, RDS का बैकअप हो गया, या S3 बकेट का बैकअप हो गया, तो आप यहाँ से सिर्फ चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बकेट, जिस भी बकेट का आपका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, लाइक गेटवे बकेट 1988 आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू कॉन्फ़िगर द बैकअप, एक छोटी सी सर्विस रिक्वायर्ड है, एक प्री रिक्विजिट है, यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द बर्जनिंग। आपके उस बकेट में, जिस बकेट का आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उस बकेट के अंदर बर्जनिंग का ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं बैकअप के केस में, यू कैन डू दैट। दिस इज़ रोल असाइनमेंट्स, ये हमारा बैकअप रूल्स जो हमने बैकअप रूल क्रिएट किया था। सो इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन बैकअप रूल, लाइक एज आपको लगता है कि बाद में हमें रूल चेंज कर देना है, अभी हमने 7 डेज़ का रखा था retention time, and you want to make a changes like you want to make it 2 days, 3 days, 5 days, so you can do that. आपको लगता है नहीं वीकली से बेटर है आवरली बेसिस या डेली बेसिस या मंथली बेसिस, तो वी कैन आल्सो मॉडिफाई आवर एग्जिस्टिंग रूल। लेकिन जो मॉडिफिकेशन आप करेंगे अपने रूल्स के अंदर, वो आपके नेक्स्ट बैकअप पे रिफ्लेक्ट करेगा, नेक्स्ट बैकअप पे ये टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। Is it okay about the backup services? Please go through the options which is available and let me know if you have any question. Sir, one thing I want to ask. Please. Sir, ये जो बैकअप है सर, इसमें आई थिंक वी कैन ऑल्सो रेप्लिकेट द इंस्टेंस। अगर हम लोगों से इंस्टेंस डिलीट हो जाता है तो वी कैन ऑल्सो रेप्लिकेट, राइट? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो अभी हम रिसेंटली बैकअप ऑफ इंस्टेंस ही कर रहे हैं ना। ये जो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर देखिए, जैसे हम लोगों ने AWS बैकअप S3 बैकअप के थ्रू हम लोग अगर कर रहे हैं रेप्लिकेट, और जो हमारा EC2 का नॉर्मल रेप्लिकेशन होता है, तो सर इनके बीच में डिफरेंस क्या है?
क्या हुआ, मतलब चीज़ तो आई थिंक दोनों से ही हुई। नहीं समझ पाया यहाँ पे, मतलब रेप्लिकेशन बैकअप बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, मतलब यहाँ रेप्लिकेस पे बस एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि वी कैन ऑल्सो रेप्लिकेट थ्रू AWS बैकअप ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे हम नॉट रेप्लिकेट, इट्स अ बैकअप। ओके, मैं थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा गाइड कर दूँ आपको कि एक्चुअल में दोनों में गैप क्या है। ठीक है, बैकअप एंड रेप्लिकेशन दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें अभी बैकअप की, तो बैकअप का मतलब है कि ये आपके पास इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस है, आप इसकी एक कॉपी बना करके कहीं पे किसी दूसरे शेयर स्टोरेज पे रखना चाहते हैं, दैट्स इट। अच्छा ओके ठीक है। इसको आपने एक इमेज की तरीके से यहाँ पे इसका इमेज जो है क्रिएट करने के लिए प्रोसीड कर दिया। दूसरा एग्जांपल, बैकअप जो है ना, एक स्केड्यूलिंग के अकॉर्डिंग होता है। आवरली बेसिस हो सकता है, डेली बेसिस हो सकता है, वीकली बेसिस हो सकता है, ठीक है, और आप इसको मंथली बेसिस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट यू मस्ट नीड टू डिसाइड द टाइम, यू मस्ट नीड टू डिसाइड द बेसिक्स ऑफ आवर बैकअप। अब जैसे आवरली बेसिस पे कॉन्फ़िगर किया तो आपने डिसाइड किया एवरी 3 आवर्स, ठीक है, एवरी 3 आवर्स, तो आपका जो बैकअप होगा हर तीसरे घंटे ये बैकअप कॉन्फ़िगर करता रहेगा। जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट हो गए, एक बैकअप की कॉपी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, एक कॉपी और बन गई। हर डेली बेसिस पे पूरे दिन में केवल एक कॉपी बनेगी। वीकली बेसिस पे आप कौन सा दिन डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मंडे बैकअप चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, या फिर सैटरडे संडे में कोई दिन चाहिए। मंथली बैकअप, पूरे महीने में आप एक बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मंथ में एक बैकअप इनफ है, इतनी तारीख को हमारे सिस्टम का बैकअप हो जाना चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पे एक डेट और टाइम डिसाइड हो रही है। बट अगर हम यहीं पे बात करें रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन क्या होता है बेसिकली? रेप्लिकेशन में जो आप इंस्टेंस बनाते हैं ना, ठीक है, ठीक है सर। ये किसी ना किसी होस्ट पे रन कर रहा है, ये इंस्टेंस किसी ना किसी होस्ट पे रन कर रहा है। रेप्लिकेशन बनाने का मतलब ये है कि एक होस्ट यहाँ पे लगा है, एक होस्ट ये अपने जहाँ पे जो इंस्टेंस है वो रन कर रहा है। जब आप रेप्लिका तैयार करते हैं तो दूसरे लोकेशन पे ये इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा और ये 24/7 रेप्लिका इसका चलता रहेगा। इसको बोला जाता है लाइव रेप्लिकेशन। ठीक है, और लाइव रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि आपने अभी 1 मिनट पहले एक फोल्डर बनाया, ठीक है, फिर उसके 2 मिनट बाद फोल्डर बनाया, तो आप जितना ये वेट नहीं करेगा कि 1 घंटा पूरा हो या एक दिन पूरा हो या एक हफ्ते पूरा हो तब बैकअप क्रिएट करें, नहीं। जो आप चेंजेस करेंगे, एक सिंगल डॉट भी यहाँ पे मेंशन करते हैं ना, तो इमीडिएटली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दिस इज लाइव रेप्लिकेशन। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे होस्ट में डाउन आता है, तब आप डायरेक्टली यहाँ से अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। दिस इज द लाइव रेप्लिकेशन। Clear? This is the actual gap between backup and replication services. Is it fine? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम लोग आई थिंक यहाँ पे बैकअप क्रिएट कर रहे हैं ना, स्केड्यूल कर रहे हैं बैकअप के लिए कि हाँ इतनी बजे ये हमारा बैकअप जो है कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है।
ना बैकअप में 3 पार्ट हमने डिस्कस किए। एक तो प्लान हो गया जो सर्वर बैकअप प्लान के नाम से हमने बनाया था। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बैकअप नेम हो गया, बैकअप की आईडी हो गई, इसकी वर्जन की आईडी हो गई, मॉडिफिकेशन कब किया था, रन टाइम में आपका लास्ट रन टाइम कब हुआ था, कब आपका बैकअप चला था, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डैशबोर्ड पे आ जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बैकअप रूल्स। बैकअप रूल पे को आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। बैकअप रूल क्या करता है, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है मल्टीपल थिंग्स का, लाइक एज कि आप बैकअप को कब कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एंड यूज़ बैकअप विंडो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। मीन्स ये कभी स्टार्ट होगा, आपने जितनी बजे बैकअप कॉन्फ़िगर किया है ना, उसके 8 घंटे के अंदर, विद इन 8 आवर्स ये आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपने सैटरडे डिसाइड किया है तो सैटरडे में जिस दिन आपने तैयार किया उसके 8 घंटे के अंदर आपका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन अगर सेम डेज का है या फिर सैटरडे का है तो वो आपका ये एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी ये सर्विस और आपका बैकअप रेडी हो जाएगा। हमने आज की डेट में किया है आज के लिए, तो मिनिमम 8 आवर्स रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, यू डोंट वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर टाइम, तो आप क्या करेंगे, कस्टम बैकअप नाउ पे कस्टम बैकअप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। कस्टम बैकअप विंडो में क्या होगा कि आप अपने हिसाब से बैकअप की सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं बैकअप हमारा जो है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो। आई वांट टू स्टार्ट आवर बैकअप इन लाइक एज अभी 6 बजे PM का लगा देते हैं, 6 PM का लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम UTC टाइम पे आपको कॉन्फ़िगर करना है इसको, और ये क्या करेगा 6 PM, जैसे ही 6 PM होगा आपका बैकअप जो है टोटल स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस यू कैन जस्ट डू दैट। तो इसको हम करते हैं प्रोसीड। एंड सेकेंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ इनेबल कंटिन्यूस बैकअप फॉर पॉइंट इन टाइम रिकवरी, PITR। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, और इसको बेसिकली रिकमेंड किया गया है फॉर द मोस्टली EC2 इंस्टेंस के लिए और RDS के लिए, S3 बकेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप इसमें कंटिन्यूस बैकअप फॉर पॉइंट इन टाइम रिकवरी। I'm just going to proceed with this option. Click save. असाइनमेंट में कोई चेंजेस नहीं करना है, हमने बैकअप विंडोज़ का रख रखा है तो विंडोज़ का ही रहेगा, और वेट करते हैं अभी 6 जैसे बजेंगे ये हमारा बैकअप जो है स्टार्ट होना चाहिए। बैक टू द डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका बैकअप लास्ट बैकअप कब चला था, रीस्टोर आपने कब किया था, कॉपी आपने कब किया था, एवरी इन्फॉर्मेशन, हर एक पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अभी ज़ीरो है क्योंकि जस्ट हमने प्रोसीड किया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा बैकअप का ड्यूरेशन वो टाइम आता है वो बैकअप करना स्टार्ट कर देगा। डन, बैकअप प्लान हमने क्रिएट किया। दूसरा ऑप्शन, ये तो आपने स्केड्यूलिंग की बात की, ये आपने स्केड्यूल कर दिया कि हर सैटरडे संडे जो है आपका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा बैकअप टाइप्स में एक आता है ऑन डिमांड बैकअप। ऑन डिमांड बैकअप क्या करता है ना, ऑन डिमांड बैकअप के केस में आप जब भी बैकअप आपको चाहिए, लाइक इट्स नॉट बेस्ड ऑन द डेट एंड टाइम, आपको इमीडिएट बैकअप करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि नहीं हमें इसमें अपडेट करना है, और अपडेट आने के बाद मे भी कोई प्रॉब्लम हमारे इंस्टेंस पे आ सकती है, हमारी इस रिसोर्स पे कोई दिक्कत आ सकती है, एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर बैकअप राइट नाउ। अगर तुरंत आपको बैकअप चाहिए तो आप सिंपल सा क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप पे जाएंगे। किस चीज़ का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है आप वो पर्टिकुलर सर्विस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंस की आईडी सेलेक्ट करेंगे, बस नथिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको। रिटेंशन पीरियड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितने दिन का रखना है आपको, परमानेंट रखना है, 1 साल के लिए रखना है, 1 महीने के लिए रखना है, नंबर ऑफ डेज़ के लिए रखना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑन डिमांड, ये आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। बैकअप आपने 1 दिन का रखा है तो ये सिर्फ 1 दिन तक के लिए डेटा रखेगा, और 1 दिन बाद ये अपने आप डेटा को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लाइक आपको लगभग 7 दिन तक का डेटा चाहिए, सब कुछ ओके हो जाएगा, 7 दिन तक टेस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आप डेटा को
अपने आप डिलीट हो जाएगा, इसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। चार्जेस आपको सिर्फ 7 डेज़ का देने पड़ेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखना है आपको। सेलेक्ट किया अभी यहाँ पे 7 डेज़, बहुत दिन हो गया, एक दिन का हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्रिएट करना है, तो जस्ट 2 डेज़। नो नीड टू डू एनीथिंग। क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप, सिंपल। ये आपने प्रोसीड किया, अब आपकी वर्चुअल मशीन का बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस। तो जाहिर सी बात है, जब बैकअप कंप्लीट होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो आपने चेंजेस किए हैं इस इंस्टेंस के अंदर, जो भी आरडीपी के अंदर हमने चेंजेस किए हैं, उन सभी चीज़ों का बैकअप आ जाएगा एंड वी विल चेक वंस आवर बैकअप इज रेडी। it give us a option related to the backup restore jobs as well, बट अभी स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस। और जो दूसरा बैकअप आपका तैयार होगा जिसमें आपने स्केड्यूलिंग की है, वो स्केड्यूलिंग बैकअप भी आपका सेम ही लोकेशन पे आएगा, और आप उस बैकअप की डिटेल्स भी यहाँ से इसी पैनल से, इसी विजार्ड से चेक करेंगे। AWS बैकअप पे क्लिक करेंगे, आप देखिए एक रनिंग इन प्रोग्रेस आ गया है जो आपने ऑन डिमांड का प्रोसीड किया है। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैकअप जॉब्स पे क्लिक करने पर ये ऑप्शन आपको एक्टिव दिखाई पड़ जाएगा, और जब आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो रीस्टोर के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिसोर्स की। तो अभी बैकअप नहीं हुआ तो रीस्टोर हम नहीं कर पाएंगे, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हमारा बैकअप कंप्लीट पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, वी विल प्रोसीड फॉर द रीस्टोर। दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकअप सर्विसेज। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन। रिसेंटली AWS ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं AWS बैकअप के सर्विस के ऊपर, जिसमें अभी AWS ये ऑप्शन देता है कि आप अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी बैकअप तैयार कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन द सेंस, मान लीजिए आपने ऑन प्रोमाइसेस पे हाइपर वी बना रखा है, हाइपर वी पे VMs हैं, ESXi होस्ट पे VM है, राइट, या आपने कोई पर्टिकुलर फिजिकल मशीन है उस पर आपने वर्चुअल मशीन बना, कोई फिजिकल मशीन है उसका आपने बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो ये 3 ऑप्शन हमारी मदद करेंगे टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस या एक्सटर्नल रिसोर्स टू AWS पोर्टल। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। इनके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या किस तरीके से ये तीनों जो ऑप्शन है हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज वी नीड टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। बैकअप कंप्लीटेड, आपका जो बैकअप है EC2 इंस्टेंस का पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप सिंपल सा क्लिक करके यहाँ पे रीस्टोर पे जा कर के, रीस्टोर तो अभी हमने कुछ किया नहीं, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करिए, completed EC2 instance, everything is okay, now we are able to restore the system। हम अपने इस EC2 इंस्टेंस को प्रॉपर तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। वन बैकअप इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, वन बैकअप इज़ कम्प्लीटेड। मीन्स अगर आप EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं और फिर से तैयार करते हैं, तो हम अपने इस रिस्टोर ऑप्शन के ज़रिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट? आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द इंस्टेंस। इस पूरे इंस्टेंस को डिलीट करते हैं ताकि हम रिस्टोर का ऑप्शन देख सकें।
चलिए, नो नीड टू डू एनीथिंग, आप इंस्टेंस पे आओ और जो रनिंग इंस्टेंस है इसको आपको कर देना है रिमूव, सेलेक्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद टर्मिनेट। टर्मिनेट वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, जैसे हमारा ये कंप्लीट पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है वी विल प्रोसीड फॉर द रिस्टोर ऑप्शन। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, इट्स टर्मिनेटेड एंड नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीस्टोर आवर मशीन। और सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर लेना था ताकि हम RDP एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कीज़ तो है बट जो इंस्टेंस रीस्टोर होगा, ठीक है, सेम कीज़ इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीड टू रीस्टोर बैक टू द बैकअप सर्विसेज। यहाँ पे 2 इंस्टेंस है बट एक आपका स्केड्यूल पे था। नहीं, वी नीड टू वेरीफाई द इंस्टेंस ID 80D 80D, दिस इज़ द इंस्टेंस ID। ये मैंने आई थिंक पहले देखा था, शायद उसी का आ गया है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज में आपको डिटेल मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ बैकअप्स आपने अभी तक कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। इंस्टेंस ID, दिस इज़ आवर इंफॉर्मेशन। ये AMI इमेज जो हमारी मशीन इमेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इन द सेंस लाइक एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सारी कुछ अवेलेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्टोर में जा करके सेलेक्ट करना है अपने AMI को, अमेजन मशीन इमेज, रिसोर्स ID वेरीफाई कर लेना है कि आप उसी मशीन को रिस्टोर करना चाहते हैं जो आपने तैयार किया है। क्लिक रिस्टोर। इंस्टेंस टाइप में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर चेंजेस करना है, कौन सा BPC रखना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस क्योंकि फ्री ट्रायल हमारा है, तो हम फ्री ट्रायल पे ही प्रोसीड करेंगे, इसलिए कोई भी चेंजेस यहाँ पे हम नहीं करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप भी वही रखना है, लॉन्च विजार्ड 5, मतलब एवरीथिंग। AP साउथ है, मुंबई लोकेशन में ही पड़ेगा हमारा। BPC भी डिफ़ॉल्ट है। CPU RAM T2 माइक्रो मतलब फ्री ट्रायल एलिजिबल। रूल्स भी नहीं कॉन्फ़िगर करना है। रिस्टोर पे क्लिक किया, एवरीथिंग इज़ फाइन, पेंडिंग स्टेटस है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे। जितना टाइम लगा है हमारा बैकअप में, लगभग उतना ही टाइम आपका रिस्टोर में लगेगा, मतलब 3 से 5 मिनट का ड्यूरेशन, और वी विल गेट आवर
virtual machine again. So once we complete the part of backup, we will move ourselves to external resources. कि external resources का backup आप कैसे configure करते हैं, which is really important. As a AWS engineer, we should know about the कि AWS backup हमारी किन किन चीज़ों पे हमारी मदद करेगा. चलिए, स्टेटस रनिंग है बट कंप्लीट नहीं है. आप एक बार डैशबोर्ड पे आ जाइए. यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्स बताएगा कि ये आपका बैकअप एक प्रोटेक्टेड है और विच इज़ इन प्रोग्रेस. ये आपका दूसरा जो है इन प्रोग्रेस है. तो इट मीन्स दैट ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. और जैसे ही ये बैकअप रेडी हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, हम अपने इंस्टेंस में देखेंगे कि एक इंस्टेंस आपका जो डिलीट हुआ था उसकी जगह पे एक इंस्टेंस आपका इन प्रोग्रेस हो गया है. और इसमें जो डिलीट किया था, टर्मिनेट किया था, वो उस टर्मिनेट हुए इंस्टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी. जैसे हमने एक फाइल बनाई थी ना, फोल्डर बनाया था, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. प्लीज़ कंफर्म अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तो बैकअप और रिस्टोर का. विनोद, कोई कोई क्वेश्चन है आपका? आकिब, आपका कोई क्वेश्चन है? ग्रेट. एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जस्ट 10 मिनट ब्रेक एंड बैक अगेन, बिकॉज इट इज़ इन प्रोग्रेस तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. इज इट ओके? हेलो. Yes, yes. ठीक Wait ठीक. till 10 minutes. या प्लीज़. यहाँ पे अपने पास रिस्टोर भी कंप्लीटेड है. इट मीन्स दैट हम यहाँ पे से अपने सॉरी वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस ले सकते हैं. सो लेट मी ट्राई टू कनेक्ट आवर इंस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंस डिलीट होने के बाद हमने रिस्टोर के थ्रू तैयार किया है, विच इज़ अवेलेबल, मीन्स विच इज़ रेडी टू कनेक्ट, रनिंग 2x2 चेक. और यहाँ पे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम. RDP कीज़ हमारी सेम ही थी. चेंज इट, password cannot reverted from instance. If you forgotten your password, you can reset it using Amazon reset configuration services. ठीक है. सो वी फॉरगेटेड द पासवर्ड, क्योंकि हमने इसका पासवर्ड रीसेट नहीं किया. और पासवर्ड रीसेट करने के लिए बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, एक तो तरीका ये है कि आप इस इंस्टेंस का अमेजन मशीन इमेज तैयार करें और फिर से इस AMI के ऊपर क्रिएट करके एक नया की तैयार करें, और उसके बाद फिर हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं.
ओके, अनफॉर्चुनेटली हमने कॉपी किया था इसकी आईडी। सो पासवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन को इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इमेज के ज़रिए एक नई इंस्टेंस तैयार करेंगे, और इंस्टेंस क्रिएट करते समय हम इस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बैकअप एंड रीस्टोर। इसमें से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि हमें रीसेट पासवर्ड कर देना था मैनुअली, एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू एक्सेस, बिकॉज इन दिस केस वी आर एबल टू टेक द RDP। इंस्टेंस हमारा रेडी है, सारी सर्विसेज इसके ओके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका RDP नहीं एक्सेस हो पा रहा है, बिकॉज वी फॉरगेटेड द वी हैवन कॉन्फ़िगर द पासवर्ड। हमने इस सिस्टम का पासवर्ड नहीं कॉन्फ़िगर किया था। द एक्टिविटी that we performed over AWS backup services. Now talk about the external resources, which is really important. So external resources gateway नया है, एक ऑप्शन मिला है हमें, बट उसके पहले हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन्स पहले से ऑप्शन थे। लेट्स टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी ऑप्शन कि इन एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कैसे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस का या किसी दूसरे क्लाउड पर रन करने वाली सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। गेटवे, टॉक अबाउट द गेटवे। सो गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जिसमें से क्रिएट गेटवे। गेटवे इज़ अ टाइप ऑफ मीडिएटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू make a communication between on-premises resource to AWS portal. आप AWS पोर्टल से ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्स को कनेक्ट करने के लिए इस गेटवे का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट आवर स्टोरेज गेटवे। क्रिएट गेटवे पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड OVA टेम्पलेट, और इस OVA टेम्पलेट को भी आप कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ओवर योर ऑन प्रोमाइसेस ESXi होस्ट। इस OVA फाइल को आप ऑन प्रोमाइसेस vSphere पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वी जस्ट नीड टू पावर ऑन करने के बाद जो भी प्राइवेट IP एड्रेस हमें यहाँ पे असाइन होगी, उस प्राइवेट IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद we are able to connect our on-premises virtual machines backup to AWS backup services. This is our agenda. So चलिए let's see. इसके लिए I need to connect my Windows machine, क्योंकि Windows पे ही हमने अपने ESXi host को कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो let me connect my Windows computer. Select AWS backup, create a gateway, next डाउनलोड OVA फाइल। और इस OVA फाइल के ज़रिए 2.4 गीग के आसपास की OVA फाइल है। जैसे ये डाउनलोड होती है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम अपने ESXi होस्ट, मीनवाइल लेट मी टर्न ऑन माई ESXi होस्ट, जहाँ पे हमें इसको डिप्लॉय करना है।
ओके, इट इज़ इन प्रोग्रेस। और मेनवाइल हमारा जो ओवर फाइल है वो भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल डाउनलोड होने वाला है। और जैसे ही हमारा ये रेडी होता है वी विल एक्सेस अवर ESXi होस्ट, और इस ESXi होस्ट के ऊपर ओवर फाइल को डिप्लॉय करेंगे ताकि हमें गेटवे की IP एड्रेस मिल सके। फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन की बात करें हाइब्रिड सेटअप तैयार करने के लिए तो प्रोसीजर क्या है, गेटवे डाउनलोड करिए। गेटवे डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, डाउनलोड ओवर फाइल, उसके बाद डिप्लॉय लोकल फाइल अपलोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेप में हम फॉलो कर लेंगे। थिक प्रोविजन लेजी जीरोड, select disk format, thick provision lazy zeroed. Okay, no problem, we will do that. And deploying setting VM tools, synchronize timing with ghost, dun. ठीक है, चलो वेट करते हैं अभी, बिकॉज अपना जो ओवर फाइल है विच इज़ स्टिल इज इन प्रोग्रेस। ओवर फाइल डाउनलोड हो गया बट ESXi थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें क्रिएट होने में। 1.15 जो ESXi की IP एड्रेस मिली है हमें 1.15 है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं। 192.168.168.1.15-T नॉट रीचेबल। इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा निक कार्ड में। ठीक है, ये रिप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, बहुत ही बेसिक सा फंडा। 1.15 हमारे पास ESXi होस्ट की IP एड्रेस है, वी जस्ट नीड टू कनेक्ट। डन। AWS गेटवे का इंस्टेंस है, लेट मी रिमूव इट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। नाउ डिप्लॉय योर ओवा फाइल, जो आपने ओवा फाइल डाउनलोड किया है इसको हम डेस्कटॉप पे उठा के रख लेते हैं। AWS एप्लीकेशन लैब टेस्ट, ओवा, नेक्स्ट, सेलेक्ट योर ओवा फाइल जो अभी डाउनलोड किया, AWS बैकअप OVA, नेक्स्ट, 200 गिग, थिक प्रोविजन लेजी, ये आपको ध्यान में रखना है, थिक प्रोविजन लेजी सेलेक्ट करना है, VM नेटवर्क, नेक्स्ट, फिनिश। वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन।
इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. ओवा फाइल, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर ऑन फेल हो चुका है क्योंकि वी मस्ट नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन. बाय डिफ़ॉल्ट जब कॉन्फ़िगरेशन पे जाता है ना तो इसमें रैम और CPU 16 गीग पूरा एक्सेप्ट कर लेता है. So we don't have enough space, so I'm just going to make it 4 gig 4300. और हार्ड डिस्क में एज वी डिस्कस मेक श्योर इट्स अ थिक प्रोविजन लेजी ज़ीरोड. तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई पंगा नहीं है. एक ऑप्शन और सेलेक्ट करना है. ऑप्शन में जा कर के VMware टूल्स में जा कर के एक टाइम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप चेक मार्क कर लेंगे. दैट्स इट. क्लिक ओके. एंड नाउ एक बार फिर से इंस्टेंस को हम टर्न ऑन करते हैं. जो ओवा फाइल हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल की है उसको टर्न ऑन करते हैं. नंबर ऑफ प्रोसेसर वी मस्ट नीड टू चेंज इट, क्योंकि जो आई थिंक इसमें CPU है ना, नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. बैकअप 2 कोर CPU. लेट्स ट्राई टू क्रिएट, टर्न ऑन इट अगेन. ठीक है, मिनिमम 2 कोर CPU, 4 कोर CPU आप लगा सकते हैं, बट 1 कोर CPU में ये टास्क नहीं परफॉर्म करेगा. अब इस इंस्टेंस में जो भी IP एड्रेस हमें मिलेगी, प्राइवेट IP एड्रेस, उस IP एड्रेस के ज़रिए हम अपने सिस्टम को कनेक्ट कराएंगे, अपने गेटवे को कनेक्ट कराएंगे, ताकि हम ऑन प्रोमाइसेस के इंस्टेंस को का बैकअप या फाइल फोल्डर का बैकअप एज्यूर पोर्टल, AWS पोर्टल के ऊपर रख सकें. एडमिन पासवर्ड जो इसका था, एडमिन पासवर्ड 192.168.1.13 जो हमें IP मिल रही है इस गेटवे की ना, वो 1.13 है. दैट्स इट. बैक आओ आप इस पे, इस जगह पे आप अपनी IP एड्रेस को मेंशन करो, जो भी गेटवे की IP एड्रेस आपको मिल रही है 1.13. टाइप द नेम ऑफ योर गेटवे, बैकअप गेटवे. You want to use it publicly, you want to host with a VPC, so we don't want to configure with the individual VPC because we haven't created. Publicly access करेंगे, गेटवे पे क्लिक कर देते हैं. चलिए, गेटवे हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, बट वी मस्ट नीड टू कनेक्ट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कनेक्शन. तो यहाँ पे कनेक्टेड हाइपरवाइजर, राइट. तो वी जस्ट नीड टू क्लिक कनेक्ट हाइपरवाइजर. कौन सा हाइपरवाइजर आपके पास है? सो वी मस्ट नीड टू ऐड आवर ऑन हाइपरवाइजर, लाइक एज टाइप द नेम. हम अपने पूरी ESXi को कनेक्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि हाइपरवाइजर में कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हाइपरवाइजर आप इस्तेमाल करेंगे. VMware
आईपी एड्रेस में जो ESXi होस्ट की आईपी एड्रेस है ना, अब वो पूरी आईपी एड्रेस दे दो। यूज़र नेम जाहिर सी बात है हम रूट रखेंगे। पासवर्ड अपने ESXi का पासवर्ड दे दीजिए आप, जो भी आपने ESXi का पासवर्ड रख रखा है। यूज़ AWS ऑन की, चूज़ डिफरेंट AWS लॉन्च की, तो ऑन की यूज़ कर लेते हैं, मीन्स जो रूट का अकाउंट का की है उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। सेलेक्ट योर गेटवे, बैकअप गेटवे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। ऑथेंटिकेशन के लिए AWS ऑन की हम यूज़ करेंगे। क्लिक ऐड हाइपरवाइजर। चलिए ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली किया क्रिएट। कनेक्शन स्टेटस पेंडिंग, वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ी देर तक। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्शन अभी पेंडिंग है। इट मे बी टेक टाइम, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं अभी।